पद्मवेतस यष्ट्या व येनिला पद्मक उत्पले पृथक पंचपले दर्भ बलाचंदन किंशुके जले श्रुते पचतेलम प्रस्थम सौवीर संमितम लोद्र कालिक उशीर जीवक ऋषभक केशरी मदयंती तिलव लतापत्र पद्मकेशर पद्मके प्रपुंडरिके काश्मर्य मासी मेधा प्रियंगुभी कुंकुमस्य फलोर्धेन मंजिष्ठाया फलेन च महापद्मम् इदं तैलं वातसृगज्वरनाशनम् इति महापद्म तैलम. महापद्म तेल असं म्हणून सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये पद्म हा एक मेन असा त्यांचा कंटेंट म्हणून त्यांनी सांगितलेला आहे. त्याच्यामध्ये जल महाभूत प्रदान जास्त आहे. तर जिथं पित्तामधला द्रवगुणाची कमतरता असन नाही का नाही, त्या ठिकाणी पित्ताच्या उष्णतेमुळे खूप जास्त क्षय झालेला असन, त्या ठिकाणी आपण हे महापद्म तेलाचा उपयोग असा करू शकतो जर आपण विचार केला तर लॉजिकली. कारण की पद्म पण टाकलेले, पद्मकाष्ठ पण टाकलेले, उत्पल म्हणजे नीलकमल पण टाकलेलं आहे. श्वेतकमल, नीलकमल दोन्ही तिन्ही प्रकारचे कमल त्यांनी टाकलेले आहे. आणि एक आपला जो कॉमन ड्रग आलेला आहे मुलेठी, यष्टीमध्ये पण टाकलेलाच आहे. फेनिला म्हणजे पोई का साग. फेनिला माहिती का काय आहे? फेनिला फेनिला काय माहिती कोणतं द्रव्य आहे याच्यात. मग अजून एखादा ट्रान्सलेशन मध्ये काय कुमरे तुमच्या सहित आहेत? फेनिला म्हणून काही सांगितलं. फेनिला हा पहिल्यांदा सांगितलं. मे बी हा पण त्याच्या नावानुसार फेन उत्पन्न करणारा, फेन ज्याच्यामध्ये जास्त रिठा आहे. रिठा हा रिठा होऊ शकते. कारण की रिठात पण ते फेन जास्त प्रमाणात होतं का नाही, कधी बघितलंय का रिठा? असू शकतो. हा, कारण की फेन जास्त प्रमाणात होतं का नाही, म्हणून त्याला फेनिला असा पर्याय दिलेला असेल. म्हणजे तो पण सांगण्यासारखा आहे की जलमहाभूत प्रधानच असू शकते. जास्त काही माहिती नाही, रिटा बद्दल वाचले नाही, ऐकले नाही. केशय म्हणून जास्त उपयोग करतात त्याचा. नंतर हे जे 4-5 द्रव्य जे 5-5 पल घ्यायचे म्हणजे मेन कंटेंट त्याच्या नंतर टाकला त्यांनी दर्भ, पृथ्वी महाभूत प्रधान असा दर्भ, ठीक आहे, मूल घ्यायचा म्हणून बला, चंदन, पलाश. दर्भ म्हणजे दर्भ ते हे नसतं का तृण काष्ट वगैरे, तृण पंचमूळ मधला दर्भ कुशकाश. पंचमहाभूत प्रधान असते. नाही, पृथ्वी महाभूत प्रधान असते. हा, पृथ्वी आणि जलच दोन्ही. तृण पंचमूळ नाही का? हो ते जल याच्यासाठी, कारण की तो जल महाभूत शरीरातलं वाढवतो का नाही, याच्यासाठी पृथ्वी जल असा. नंतर बला, चंदन, बला टाकलेले बल्य म्हणून, ठीक आहे, चंदन टाकलेले, पलाश टाकलेला आहे, प्रत्येकी 5-5 पल टाकलेले. परिमाण में लेकर इनको कूट कर कौत करें. उसके बाद 1 प्रस्थ तेल डाले, उसके अंदर 1 प्रस्थ परिमाण में सोवीर भूसी रहित जो से निर्मित कांजी भी डालनी है. म्हणजे अम्ल कांजी पण टाकलेली आहे त्यामध्ये, ठीक आहे. तत्पश्चात लोद्र, काली एक म्हणजे काळा अगरू, कृष्ण अगरू, उशीर पण टाकलेला आहे त्याच्यात, जीवक, ऋषभक, नागकेशर, मदयंती म्हणजे मेहंदीचे पानही टाकलेले त्यांनी, ठीक आहे. लता, कस्तुरी म्हणजे सगळे सुगंधी द्रव्य टाकलेले आहे. सुगंध हा एक पृथ्वी महाभूताचा हे की नाही, म्हणजे पृथ्वी महाभूत वाढवायचं आहे त्या ठिकाणी असे सुगंधी द्रव्य वापरतात. पंचभौतिकवाले पण वापरतात, म्हणून तसा आपण कन्सेप्ट घेऊ शकतो. कमल का केशर, प्रपोंड्रिक टाकलेलं, पित्तशामक, काश्मीरी जटामासी टाकलेली आहे, मेधा पित्तशामकच म्हणून, प्रियंगु, केशर, इन सभी द्रव्यों से प्रत्येक द्रव्य आधा पल 2 परिमाण में लेकर इन सभी का कल्क बनाए. फिर उसके बाद 1 पल परिमाण के अंदर मंजिष्ठा म्हणजे सेपरेटली मंजिष्ठाचा पण कल्क टाकलेला आहे त्यांनी. मंजिष्ठा समंगा असा पण एक पर्याय आहे मंजिष्ठाचा, म्हणजे समअंग करणारा असं एक पर्याय पण आहे मंजिष्ठाचा. तिक्तकट उष्ण आहे, रक्तप्रसाधन आहे मेनली. त्याच्याबद्दल उपयुक्त सभी द्रव्याचा कल्क टाकायचा आणि विधिपूर्वक तेल पाक करायचा. याला महापद्म तेल जे आहे वात अश्रुक ज्वरनाशनम, म्हणजे जर वात रक्तामुळे जर ज्वर आलेला असेल किंवा वात रक्ताने जर ज्वर असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, महापद्म तेलाचा
उपयोग करू शकतो. कसा करायचा त्यांनी तसं काही सांगितलेलं नाही आहे की अभ्यंग करायचं आहे का पान करायचं आहे. तर आपण एक साधारण नियमानुसार सगळं काही करू शकतो, पान अभ्यंग नस्य बस्ती. पण ज्वरामध्ये तेलाची कंडिशन थोडीशी जीर्ण ज्वरामध्ये येते. ज्वर जीर्ण झाला का नाही, तर जीर्ण ज्वरामध्ये त्यांनी अभ्यंग पान बस्ती नसतं सांगलेलं आहे. म्हणून वात रक्तामधला जर असा काही जर जीर्ण ज्वर जर असेल त्यामध्ये आपण हे करू शकतो. आणि आपण रक्तभातीगत किंवा वात प्राधान्यानं ज्वर असेल तरी विचार करू शकतो ना डॉक्टर. हां, पण तो कसा पाहिजे, जीर्ण पाहिजे, जीर्ण ज्वर पाहिजे. आणि बघ ना, सगळे द्रव्य हे रक्तगामी रक्त प्रसादन करणार आहे. एक तुम्ही हे पण एक प्रॉपर्टी लिहू शकता, म्हणजे एक रसायन द्रव्य म्हणून पण तुम्ही असं हे करू शकता. तेल याच्यासाठी सांगितलेलं असेल की याच्यामध्ये तो हे की नाही, रक्ताचा सरगुण आहे आणि वाताचा चलगुण पण आहे ना, त्या दोन्हींना कंट्रोल करण्यासाठी मे बी त्यांनी तेलाचा उपयोग जास्त केलेला असावा. कारण सर्व तेलच आलेले आहे, असे शीतप्रदान तेल आलेले आहे. हे पण वातपित्त संप्राप्तीमध्ये जास्त जाते म्हणून. चला पुढे, खुडाक पद्मक तेल. पद्मक उशीर यष्ट्याव रजनीक्वाथ साधितं त्यात पिष्टे सर्ज मंजिष्ठं वीरा काकोली चंदने खुडक पद्मक इदं तैलं वातस्य दाहनुत इति खुडाक पद्मकं तैलं. काय काय टाकले त्यांनी, पद्म टाकलेले पहिले. आता पद्मचं काय घ्यायचंय, फूल घ्यायचंय का पद्मकाष्ठ, ते काही सांगितलेलं नाहीये. पद्मक सांगितलेलं आहे की काय म्हटलं. ट्रान्सलेशन मध्ये पद्मकाष्ट म्हणत आहे बा. हा, माझ्या पण ट्रान्सलेशन मध्ये तेच दिलेले आहे, पद्मकाष्ठ घ्यायचं म्हणून. ठीक आहे. नंतर सांगितलेला उशीर सांगितलेला आहे तो आपला तिक्तकटू शीत म्हणून. आपला असं तिक्त आणि शीत द्रव्य आहे, तो पण तिक्तकटू शीतच आहे. पद्मक पण यष्टीमध्ये आपला मधुर मधुर शीत झाला. काय म्हटलं, पद्मक हा तिक्त मधुर शीत आहे. तिक्त मधुर शीत आहे का, चला ठीक. हल्दी जी आहे ना, रजनी, ती आहे तिक्तकटू उष्ण. म्हणजे तीन त्यांनी एक तिक्त मधुर शीत टाकलं, तिक्तकटू शीत टाकला आणि एक मधुर शीत टाकल्यानंतर एक रक्तप्रसादन करणारी एक अशी हरिद्रा टाकून द्यायची, तिक्तकटू उष्ण. तरी पण ती उष्णता शरीरामध्ये आणत नाही, कारण ती पित्तकफनाशक सांगलेली आहे. उस क्वाथ में राळ टाकलेली आहे, त्याच्यामध्ये मंजिष्ठा टाकलेला आहे, शिरकाकोली काकोली चंदन का कल्क बनाकर डालले आहे आणि त्याच्यानंतर तेलाचा पाक करायचा. याच्यामुळे मेनली त्यांनी सांगितलेले की या तेलाचा उपयोग आपण दाह ज्या ठिकाणी विशेष करून आहे त्या ठिकाणी आपण ह्या वात रक्ताच्या रोगीला खुडाक पद्मक तेल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. मेनली काय माहिती आहे का, कधी पण आपण हे करतो का नाही, आता एवढे मोठे कल्प दिलेले त्या सगळेच वात रक्त नाशक आहे. काही काहीची फलश्रुती अशी स्पेसिफिक दिलेली आहे की याचं उन्माद अपस्मार म्हणजे वात रक्त बघणं, अशी जर कंडिशन असेल तर तुम्ही द्या. पण काय की आता ह्या जसं महापद्म तेलमध्ये वात अश्रुक ज्वरनाशनम आहे, पण त्यांनी सांगितलं नाही की वात रक्त पण कोणत्या प्रकारच्या वात रक्तामध्ये द्यायचं. आपण एक लॉजिक लावून तर करू शकतो की वातपित्त संप्राप्ती जिथे जास्त प्रमाणात असेल तिथं आपण देऊ म्हणून. नंतर काय म्हणतात ते, तेच कि जो अपना पद्मक तेल है, महापद्मक तेल है, तो उसके हिसाब से आपको संप्राप्ति कितनी बड़ी है वात रक्त की, यानी कि वात रक्त किस गुण से कितने, यानी कि कितने जॉइंट्स के ऊपर वो जा रहा है. जैसे ऊपर एक दो ये थे कि पूरे गात्र के अंदर अगर है तो वहाँ पर आपको कौन सा देना था तेल, मधुपर्ण्यादि तेल था ना, मधुयष्टि तेल था, मधुयष्टि तेल, मधुपर्ण्यादि तेल. सर्व गात्र के अंदर अगर पेन है तो वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया था. तो ऐसे ही आप हर एक तेल की जितनी ज़्यादा संप्राप्ति है वात रक्त की, उसके हिसाब से भी आप अलग अलग टाइप से ऐसा दे सकते हो. उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, ऐसा आप सोच सकते हो. बस खुडाक पद्म तेल में वही है कि दाह को विशेष करके शांत कर रहा है, क्योंकि सभी तिक्त मधुर शीत पित्त शामक वात पित्त शामक द्रव्य डाले हुए हैं करके. चलो ठीक है, आगे बढ़ो. मधु
शक्तिन यष्टि मधुकात् साध्य दशगुणं पयं तस्मिन् तैले चतुर्द्रोणे मधुकस्य फलेन तु सिद्ध मधुक काश्मर्य तसिर्वा वातरक्तनु। क्या बता रहा है वो कि 100 पल क्या लेनी है आपको? मुलेठी लेनी है। मुलेठी के कल्क के साथ में 1000 पल द गोदुग्ध, यानी कि गोदुग्ध और यष्टि मधु। किसके अंदर उपयोग होता है ये यष्टि मधु का शिरपा? यष्टि मधु चूर्ण शीर के साथ लेने के लिए कहाँ पर बोला है चरक जी ने? फर्स्ट अध्याय में ही बताया है, रसायन अध्याय में। अभी भी नहीं याद आ रहा? मेद्य रसायन में है यष्टि मधु शीर, यही याद रख लो। यष्टि मधु जब शीर के साथ जाता है तो वो मेद्य कार्य करता है। तो ऐसा नहीं है कि मेद्य कार्य मतलब ब्रेन का ही कार्य का वो इंटेंसिटी भी अच्छे से कर रहा है करके। पूरे शरीर के अंदर का जो मेद्य कार्य होता है, प्रॉपर तरीके से चलने का जो कार्य है, वात का कार्य करने के लिए सबका अलग अलग ऐसे मेद्यता होती है करके। अपनी सेल्स की मेमोरी होती है, हर एक चीज़ की मेमोरी शरीर के अंदर होती है। तो उस मेमोरी को रिस्टोर करने के लिए, उस मेमोरी की शुद्धि करने के लिए ऐसा मेद्य रसायन यष्टि मधु शीर को बोला है। यानी कि एक सार्वदेही मेद्य, एक स्थानिक मेद्य। जैसे ब्राह्मी मंडूक पर ने डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर ऐड कर देती है और ये पूरे शरीर के ऊपर ऐड कर देता है, तो ऐसा आप सोच सकते हो। पकते पकते जब दूध चौथाई भाग शेष रह जाए तो उसके अंदर एक पल यानी कि 4 द्रोण तेल डालना है और फिर से एक पल मुलेठी का कल्क डाल देना है। मुलेठी और भी आप तेल बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ मुलेठी का तेल आप बना सकते हो गोदुग्ध के अंदर पाक करके। दूसरा और एक विधि बताई है कि आप मुलेठी और गंबारी का क्वाथ, जो कि इजीली मिल जाता है, तेल को पाक कर सकते हो आप मुलेठी के कल्के के अंदर ही। ऐसा जो तेल है उसको और एक बोल रहे कि इसको आप शतपाकी भी बना सकते हो, और ये मार्केट में भी अवेलेबल है शतपाकी तेल। यानी कि जितने ज़्यादा पाक करोगे ना तो उतने जल्दी से जल्दी सूक्ष्म स्रोतों गामित्व के अंदर वो चले जाएगा। यानी कि जस्ट आप लगाते ही पेशेंट को आराम मिल जाएगा। जब मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था तो वहाँ पर एक 21 आवृत्ति की कैप्सूल मिल जाती थी। गंध तेल की भी 21 आवृत्ति की कैप्सूल मिल जाती है। 21 आवर्तन यानी कि उसका 21 बार भावना दी हुई, 21 बार पाकी करी हुई। एक और एक पंचकर्म के अंदर बहुत फेमस टैबलेट है, टैबलेट शिरबला 101, यानी कि 101 बार उसको भावना दी हुई है। ऐसे कैप्सूल मिल जाते हैं। तो अगर आप पेशेंट को दोगे तो इंस्टेंटली पेन रिलीफ भी हो जाता है, और जो आप वातवादी की चिकित्सा कर रहे हो वो उसके अंदर भी अच्छे से इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि वो शतपाक, जितने बार आप पाक करोगे तो उसकी तेल का डोज कम होते जाएगा और उसकी सूक्ष्म स्रोतोगामित्व के अंदर जाना, उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाएगी। ऐसा चरक जी का सिद्धांत है। इसलिए उन्होंने बोला है कि इसी प्रकार आपको शतपाकी ये तेल बनाना है, मधुयष्टि तेल, और बहुत ही अच्छी इफेक्ट है। कि मार्केट में 1-2 तेल मिल जाते हैं, एक असरने तेल का मिल जाता है, गंध तेल का भी मिल जाता है, क्षीरबला तेल का भी मिल जाता है। देखो आगे ही दिया हुआ है बला तेल जो है ना, शतपाकी सहस्त्रपाकी, यानी कि आप 1000 बार भी अगर आप पाक कर दोगे तो भी पोटेंसी बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। चलो आगे पढ़ो। शतपाकी मधुक तेल। मधुपर्ण्या फलं पिष्ट्वा तैलप्रस्थे चतुर्गुणे क्षीरे साध्यं शतं कृत्वा तदेव मधुकाच्छति सिद्धं देयं त्रिदोषे स्याद्वाताश्रे श्वासकाशनोद हृत्पाण्डुरोगविसर्प कामनादाहनाशनम् इति शतपाकं मधुकतैलम्। क्या बोल रहे वो? एक पल गुड़ीची का कल्क ले लो, एक प्रस्थ तेल और तेल से 4 गुने परिमाण में गोदुग्ध ले लो। यानी क्या लिया उन्होंने? गुड़ीची का कल्क लिया। गुड़ीची यहाँ पर मेन कंटेंट। मधुयष्टि का कल्क है ना? मधुपर्णी बोला है इन्होंने, मधुपर्णी है ना, वो ऊपर था जो था ना यष्टि मधु का कल्का। हाँ नीचे भी होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे वो? गुड़ीची का कल्का ले लो, फिर बाद में एक प्रस्थ तेल डालो, 13 से 4 गुना प्रमाण में आप गोदुग्ध भी डालो और इसकी तेल की पाक करो। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? इसी विधि से 100 बार एक एक पल गुड़ीची का कल्प मधु को उच्चते,
मधुकोच्यते सिद्धम, इस वचन से तात्पर्य है गुड़ुचि का कल का। देखो चक्रपाणी जी भी उसको गुड़ुचि ही बता रहे हैं। मधुकाच्यते सिद्धम शब्द वाक्य न मधुक फल शतातः, मधुक ही बोला है उन्होंने, पर मधुक को ऐसा गुड़ुचि है वो इसके अंदर बता रहे हैं। जल्पकल्प तरु नाम से एक टीका है, उसके अंदर भी वो बता रहे हैं कि मधुक परने अर्थात गुड़ुचि कि एक पल परिमाण में उसका ही कल्क बनाए, यानी कि उसी का ही क्वात लो गुड़ुचि का, और गुड़ुचि का ही कल्क लो, ऐसे एक जन बता रहे हैं। हाँ, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं कि गुड़ुचि का कलकलो, ये सॉरी गुड़ुचि का कलकलो और मधुक का भी कलकलो करके दोनों बनाकर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो क्या बता रहे हैं वो, तेल का पाक करें इसी विधि से 100 बार एक एक पल गुड़ुचि का कलका लेकर, यानी बार बार गुड़ुचि का ही कलका लेना है और एक प्रस्थ तेल के अंदर 4 प्रस्थ गोदुग्ध डाल के पकाना है। इसी प्रकार 100 पल गुड़ुचि का कलका से पका गया है यह तेल वात रखता। ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छी फलश्रुति बताई है। श्वास हो गया, कास हो गया, जो कि वात रक्त के उपद्रव के अंदर भी बताए गए हैं, श्वास कास। तो आप उसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो गया, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो गई। वैसे आप सिरा और धमनी के अंदर अगर वात पित्त संप्राप्ति है तो वहाँ पर आप ऐसे शतपा के मधुपर्णी तेल का आप ये कर सकते हो। देखो आर्टरीज और वेन के अंदर ऐसी अगर आर्टरियो ऐसे हार्डनिंग अगर हो गई तो वैसे के अंदर श्वास कास तो ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि वो लिम्स के अंदर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन आएगा, थोड़े तो भी चल देता है तो उसको सांस फूलने लग जाते हैं। ऐसे श्वास कास, हृदय रोग भी बोला है। देखो शतपाकी मधुपर्णादि तेल हृदय रोग के अंदर, क्योंकि गुड़ुचि जो बताई है ना, शोणित का विबंधनाशनम बोली है चरक सूत्रस्थान के अंदर, शोणित विबंधनाशनम उसका सबसे इम्पोर्टेंट है, शोणित का विबंध निकालने वाले। तो आप कफ की संप्राप्ति के अंदर भी आप इसको दे सकते हो, जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण अगर ये श्वास और कास और हृदय रोग अगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है पेशेंट का, तो तब भी आप इसको गुड़ुचि के कलके के साथ आप दे सकते हो, क्योंकि गुड़ुचि शोणित का विबंध का नाश करेगी और वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो। प्लाग जहाँ पर बन गया है आर्टरीज वेंस के अंदर, तो आगे पांडु रोग भी बोला है, विसर्प कामला भी बोली है, तो आप रुद्धबद्ध कामला के अंदर भी आप दे सकते हो, विसर्प के अंदर भी, कफज की संप्राप्ति के अंदर दे सकते हो, और दहा को भी ये नष्ट कर देता है ऐसा बोला है। इसके अतिरिक्त त्रिदोषज रोग में देखो, मैं तो भी कफ और पित्त की चलब चरा गया, तो उन्होंने तेल इसलिए सिद्ध किया है, इसलिए वो बोल रहे कि त्रिदोषज रोग में इस तेल का सिद्ध प्रयोग कर सकते हो, यानी तीनों प्रकार का रोग हो, वातरक्त हो, उसके अंदर आप दे सकते हो, या त्रिदोषज वातरक्त में भी दे सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट यही है। बहुत ही अच्छी फलश्रुति इसकी, इसको याद रख लेना। मधु का तेल, मधुपर्णादि तेल, शतपाकी मधुपर्णादि तेल। चक्रपाणी जी क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार मधुकच्छते सिद्धम, इस वचन से तात्पर्य है कि एक एक पल गुड़ुचि का कल्क को बार बार लेकर एक प्रस्थ और 4 प्रस्थ दूध में, एक प्रस्थ तेल ले और 4 प्रस्थ दूध में 100 बार पकावे। इस प्रकार 100 बार पकाने के पश्चात मधुघात मूल्य ठीक के 100 पल परिमाण को एक द्रोण जल में पकाए, चौथा भाग शेष रहने पर तेल का पाक करे। ऐसे कॉम्बिनेशन बता रहे। और एक जल्पकल्पतरु नाम से एक टीका है, किनकी ये जल्पकल्पतरु? गंगाधर राय की है, श्री गंगाधर राय की है। वो बोल रहे हैं मधुपर्णी अर्थात गुड़ुचि के एक पल परिमाण को पीसकर उसका कल्क को 4 प्रस्थ दुग्ध और 1 प्रस्थ तेल में पकावे। इसी प्रकार एक एक पल गुड़ुचि कल्क को 1 प्रस्थ तेल और 4 प्रस्थ दूध में 100 बार पकावे। गुड़ुचि कल्क को 100 बार पकाने के पश्चात 100 पल मूलटी कल्क को 1 द्रोण जल में पकाकर जब चौथाई भाग का द्रव शेष रहे तो उसमें गुड़ुचि का कल्क के साथ पका गए तेल को पकाए। इसी प्रकार सिद्ध किया गया तेल विषरोग, उन्माद, वातरक्त, श्वास आदि रोगों को नष्ट कर देता है। ऐसा जल्पकल्पतरु की टीका के अंदर बोला है कि ये विष रोग को भी है, यानी कि आप यष्टि मधु का अगर कॉम्बिनेशन इसके अंदर कर दोगे तो वो डायरेक्टली
विष रोग और उन्माद के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो यष्टिमुद्र मेद्य का बहुत अच्छा कार्य है, इसलिए बोल रहे होगे इसी वजह से। चलो आगे चलो, शतपाकी सहस्त्रपाकी। बला कषाय कल्काभ्याम तैल क्षीर समम पचेत सहस्रम शतवारं वा वातस्रुग वातरोगनुत रसायनम इदम श्रेष्ठम इंद्रियाणां प्रसादनम जीवनम बृहणम स्वर्य शुक्र अश्रुग दोष नाशनम इति सहस्रपाकम शतपाकम व बलातैलम। इम्पोर्टेंट है, इधर लिख लो कि फार्मेसी के अंदर इसके कैप्सूल मिल जाती है। कैप्सूल शीर बला 101 नाम से मिल जाती है। सीताराम फार्मेसी या शायद सांडू फार्मेसी की मिल जाती है, देख लेना एक बार। क्या बोल रहे हो? बला क्वाद बनाए, उसके अंदर बला का ही कल्क के परिमाण के बराबर दुग्ध डाले और दुग्ध के अंदर तेल परिमाण सेम प्रमाण में डालकर तेल का पाक करें। इस प्रकार की गई पाक की प्रक्रिया 100 बार करें या 1000 बार भी आप कर सकते हो। 1000 बार करो तो कोई बताना, मैं तेल खरीद लूँगा उसका। इसी प्रकार 100 बार पाक किए गए अथवा 1000 बार पाक किए गए तेल का प्रयोग वात रक्त और वात व्याधियों को नष्ट कर देता है। सीधी सीधी बोला है, सब वात व्याधि और वात रक्त का नष्ट कर देता है। यह तेल उत्तम रसायन है। यह सिद्ध तेल इंद्रियों को स्वस्थ रखने वाला, इंद्रियों की जो भी व्याधियाँ हो जाए, कर्ण इंद्रिय हो गया, अपना स्नेन्द्रिय होगा, किसी प्रकार का अपने हाथ पैर सभी इंद्रिय है, यहाँ पर आपको इंद्रियों की व्याधियाँ ज़्यादा लग रही है, एकादश इंद्रियों की व्याधियाँ लग रही है, इंद्रियों को आपको बल देना है, तो उधर आप बला तेल का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के लगता है कि बला का जो उपयोग है, अगर आप जितना ज़्यादा बला खिलाओगे पेशेंट के, इंद्रिय उतने अच्छे रहेंगे। इंद्रिय का अधिष्ठान कहाँ है फिर? शीर है, इसलिए भाई साहब बाकी इंद्रिय तो अदृश्य है कि नहीं, वो तो दिखती ही नहीं है। बस इंद्रिय का अधिष्ठान पता है ना अपने को कि भाई श्रोत्रेंद्रिय का अधिष्ठान क्या है? कर्ण है ना। अधिष्ठान बोल रहा हूँ मैं, कर्ण। हाँ, जैसे अक्षरेंद्रिय का अधिष्ठान क्या है? चक्षु है, ऐसा जान लो करके। फिर आपको चक्षु क्या है फिर? ये इंद्रिय है क्या है? अधिष्ठान है, वो इंद्रिय नहीं है। वो तो चक्षु इंद्रिय, ये चक्षु जो दिख रही है आपको, ये अधिष्ठान है, इंद्रिय तो अंदर है। इसलिए इंद्रियों की व्याधि के लिए वो बोल रहे हैं, इंद्रिय का प्रसादन करने वाले से। ये आगे बोल रहे जीवन बृहन स्वर्य भी है। और शुक्र अश्रु को दोष नाशनम, शुक्र और आर्तव के दोनों को दोष का नाश करने वाला, यानी कि शुद्धि करने वाला, शुक्र और आर्तव की दोनों की शुद्धि करने वाला ऐसा शतपाकी और सहस्त्रपाकी बला तेल बला गया है। चलो, चक्रपाणी जी ने वही बोला है कि भाई साहब कैसे तेल बनाना है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा जाएंगे नहीं अपन। इम्पॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा पाक करोगे उतने अच्छे तुम्हारे तेल बनेंगे और उतने ही अच्छे तुम्हारे पेशेंट के अंदर उसके रिजल्ट भी दिखने लग जाएंगे आपको। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पाक किया हुआ, जैसे 21 पाकी जो मैं तेल यूज़ करता था, उससे बहुत अच्छे इफेक्ट आ जाते थे, इमीडिएट इफेक्ट आ जाते थे। जो इन्होंने बोला है जीवन बृहन स्वर्य, इमीडिएट इफेक्ट मिल जाते। बस वही तेल की पोटेंसी, बला का जो मूल बताया है, तो बला का मूल ही यूज करना है। तो अभी अपन तेल बनाने के लिए बला का पंचांग यूज कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। बला का मूल ही यूज करना है, अपन सब कुछ ही यूज कर लेते हैं, इसलिए थोड़े से रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं अपन। चलो गुड़ुच्चादि तेल पढ़ लो एक बार। गुडुचि रस दुग्धाभ्याम तैलम द्राक्षा रसेन वा सिद्धम मधुक काश्मर्ये रसेर्वा वातरक्तनुत। क्या बोल रहे वो, या सिंपल सा वो बता रहे हैं। गुड़ुचि के स्वरस तथा दुग्ध से, गुड़ुचि का स्वरस लो दुग्ध के साथ, अथवा यानी कि ये कफ संप्राप्ति के अंदर ये अच्छे से जाएगा, कफ पित्त संप्राप्ति के अंदर गुड़ुचि का, क्योंकि ये अवरोध निकालने वाली बेज दवा है। द्राक्षा के क्वाद से ये डायरेक्ट पित्त और वात की संप्राप्ति के ऊपर जा रहा है, पित्त वाचक वात रक्त में। अथवा मूलेठी
अथवा गंभारी के क्वांत से पकाया गया तेल वात रक्त को नष्ट कर देता है। बस चक्रपाणी की टीका में वही कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वही एक नियम बताया गया है, उधर कुछ जाता नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। पेनफुल आरण कंडीशन अगर है तो क्या देना चाहिए, पढ़ो। आरणाल आडके तैलम पादसर्जरसश्रितम प्रभूते खचितम तोये ज्वरदाहातिनुत्परम। क्या बता रहा है वो? ज्वर दाह पीड़ानाशक योग बता रहे हैं। कांजी क्यों बोली है इन्होंने? क्योंकि कांजी का स्पर्श शीत होता है। अगर आप ऊपर से परिषेक कर दोगे उसका तो वो शीतता ही लाएगी शरीर के अंदर, इसलिए उन्होंने बोल रहा है अगर वात रक्त के पेशेंट उसके अंदर ज्वर भी है, स्पेसिफिक जॉइंट के अंदर दाह और अर्ती भी हो रही है तो आपको ये कल्प देना ही देना है। क्या बोल रहे हो? एक आड़क आरनाल लीजिए, कांजी लीजिए, फिर एक प्रस्त तेल और चौथाई भाग एक कुड़व सर्जरस। राल जो बोली वो भी शीती है, पित्त शामक है, श्रेष्ठ। इसका कल्क इन सभी द्रव्यों को मिलाकर विधिपूर्वक पकाए गए तेल को अधिक परिमाण में जल में डालकर मथनी से मथना चाहिए। इसका ये शायद ये जो बता रहा हूँ ना मैं, मथने से मथना चाहिए, ऐसा लेप की जैसा, जैसे अपन ऑइंटमेंट बनाते हो कि नहीं, जैसे जेल मिल जाता है अपने को, WH5 जेल वगैरह ऐसे मिल जाते हैं ना, वैसे कंसिस्टेंसी बन जाती है इसकी। इस सिद्ध तेल से सेवन से ज्वरदाह और पीड़ानाश हो जाते हैं। नीचे का जो पिंड तेल है ना, एक पार्थकाले सर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका कंसिस्टेंसी बनाई है, यानी तेल के जैसे पूरा लिक्विड नहीं बनाते, वो एक ऑइंटमेंट WH5 जेल जैसे अपन रोमा ऑइंटमेंट जैसे बनाते हैं ना, ऑइंटमेंट के जैसे पिंड तेल का ये बनता है। अगर आप ओरिजिनल बनाओगे तो खुद के हाथों से, तो वही है कि आप ऐसा ऑइंटमेंट बनाकर जेल बनाकर ऐसे भी आप पेशेंट के संधियों के ऊपर आप लगा सकते हो वात रक्त के अंदर। पढ़ लो एक बार पिंड तेल। समदुष्टम मंजिष्टा ससर्जयुक्त तारिम पिंडतैलम तद अभ्यर्गम वातरक्तबीजापहम। इसकी कैप्सूल भी मिल जाती है, कैप्सूल पिंड तेल नाम से, यूज करना कभी। क्या बोला है उन्होंने? सबसे बे इम्पोर्टेंट बोला है, इसके अंदर वही डाला है, मधुयष्टि डाली है, मंजिष्ठा डाला है, सर्जरस फिर से आ गया और सारी आ गई। सभी वात पित्त नाशक है और वात पित्त ही सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन करता है। वात पित्त को कम करने वाला है सब। मधुश्लिष्ट मधुर शीत मंजिष्ठा हो गया, सर्जरस हो गया, सारीवा हो गई, सभी रक्त प्रसादन। और देखो रक्त प्रसादन है, शोणित का स्थापन करने वाले हैं और प्रसादन भी करने वाले हैं। इन द्रव्यों को कल कैसे तेल बनाए और सिर्फ अभ्यंग से बोल रहे हैं। अगर आप इसका अभ्यंग भी कर देते हो वात रक्त के पेशेंट में तो इसका क्या हो जाता है कुमरे? रुजा नाश हो जाती है। सॉरी, ये मधुश्लिष्ट ये बताए हैं उन्होंने, मोम बताया है, मोम लेना है यहाँ पर। मधुश्लिष्ट इत्यादि वचन से कही गई मधुश्लिष्ट मोम आदि द्रव्य का कल्क बना लो, द्रव के रूप में जल देकर तेल का पाक करें। पिंड तेल इस वचन से यहाँ वस्त्र से छाना गया तेल का निर्माण करना चाहिए, किंतु आरनाल के एक आड़क परिमाण में पकाए गए तेल में ही सर्जरस के स्थान पर मधुश्लिष्ट आदि द्रव्य के प्रक्षेप से पिंड तेल का निर्माण कहा गया है। यह तथ्य आचार्य जतुकर्ण के वचन से अनुमान किया जाता है। कांजी और सर्जरस में पकाए गए तेल को अधिक जल में मत कर मोम और राल मिलाकर वात रक्त रोगी का अभ्यंग कर, ऐसा भी उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बताया गया है। आखिर का कल्प ले लो सद्य शूल। अगर पेशेंट बोल रहा है कि भाई साहब खतरनाक पेन हो रहा है उसके संधियों के ऊपर, अगर आपको इंस्टेंटली पेन रिलीफ करना है, और ये मैंने किया भी हुआ है, आप परिषेक भी कर लोगे किसी भी संधि के ऊपर, स्पाजम के अंदर चली गई, संधि के ऊपर भयानक पेन हो रहा है, उसको रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट के अंदर, ऐसे स्पाजम के अंदर चला गया, तो आप परिषेक गर्म पानी का भी आप परिषेक कर दोगे, उष्ण गुण से वहाँ पर डायलेटेशन हो जाएगा और उसका स्पाजम निकलने के बाद पेन भी कम हो जाता है। मैंने खुद घर पर ही किया हुआ है। चलो पढ़ लो इसको, दशमूलादि शीर को। तस्मूल श्रुतम क्षीरम
सद्य शूल निवारणम परिशेको अनिल प्राये तद्वत कोशनेन सर्पिषा। क्या बोल रहे वो? दशमूल से सिद्ध किया गया दुग्ध शीघ्र ही शूल का नाश करता है। बस दशमूल का ये ले लो, क्वाथ ले लो, या आप चूरन भी बना सकते हो। चूरन ले लो, उसके अंदर दूध के अंदर एक बढ़िया सा क्वाथ बनाओ और क्या बोल रहे वो, परिशेक करो। परिशेक करने से इम्पोर्टेंट है, देखो संधिगत वात हो, वात रक्त हो, किस चीज से पेन कम होगा वो ध्यान में रख लो। कभी बोल रहा है पिंड तेल का अभ्यंग करना है, आगे बोल रहा है दशमूल शीर का क्या करना है आपको, परिशेक करना है। और वो भी कैसा करना है, कोष्ण करना है, ठंडा नहीं करना। ऐसा आप ध्यान में रख के रखकर आप चिकित्सा करोगे तो ही सफलता पाओगे। नहीं तो आप दशमूल सिर्फ पीने के लिए दे रहे हो, पिंड तेल पीने के लिए भी देना है और अभ्यंग के लिए भी देना है, दोनों चीज़ों के लिए देना है। और मेनली उन्होंने पिंड तेल का अभ्यंग के लिए बोला है और परिशेक भी बोला हुआ है कि अगर वात रक्त के पेशेंट में सबसे ज़्यादा पेन हो, दाह हो, तो आपको 101% लेप वगैरह सब कुछ करना ही करना है। बाकी का कल देखेंगे, कल परसों अध्याय ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।